हेलो दोस्तों, स्टडी विद अस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की इस सीरीज में आज इसका तीसरा पार्ट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ का जो है कि सिलेबस सामने में दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है इसमें बच्चों की समाजीकरण, ये तीसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर की भूमिका, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी का 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो चुका है जो कि मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है और ग्रुप में जो है कि टेलीग्राम चैनल पे भी इसका जो एक लिंक शेयर कर दिया है और आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को शेयर करें। क्योंकि लिए मैं आपको बता दूं, ये 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक वोकेशनल कोर्स है। इसमें जो है कि आपने इनरोल लिया है, इसमें जो है फेल करने की कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि फेल करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आगे जाके आपको डिग्री लेने में बहुत लेट हो सकता है, या फिर आपको बैक सेशन में जाके फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरी कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपको जो है कि कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि जानते हैं अभी जो है कि सारे कॉलेज स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, आपको घर में बैठ के तैयारी करना होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े और नोट्स बनाएं और अपना जो है कि एक अच्छा नोट्स बनाएं मेरी वीडियो से। और जो कि आप अपने इस कॉलेज में जो भी पढ़ाई हो रहा है, यदि कोई नोट्स या बुक्स दिया गया है तो आप उससे मिला के एक नोट्स बनाएं, क्योंकि लिए जो है कि आपको एग्ज़ाम बहुत ही टाइट होती है सारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये अपने नोट से तैयार करके बनाया है ये पीपीटी। ठीक है, पीपीटी तैयार करने में बहुत मेहनत लगते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि आपके जो भी भाई बंधु जो है कि इस कोर्स में इनरोल लिए हैं उनको फ़ायदा हो। क्योंकि अभी जो कॉलेज बंद है, आप घर में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा है कि आप इसका वीडियो देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें। मैं सारा टॉपिक को पूरी कोशिश करूँगा कि इसको क्लियर कर दूँ, पूरा जो है कि ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, F1 सीरीज़ के F1 कोड का क्वेश्चन नंबर 3 है, आज तीसरा सीरीज है। ठीक है, देखते हैं। बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, जेंडर, पड़ोस, जेंडर और समुदाय की भूमिका। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के समाजीकरण। बच्चों का समाजीकरण में माता पिता, परिवार, यहाँ पे कॉमा देना भूल गया हूँ मैं, ये पीपीटी बनाने में जो है कि कॉमा देना भूल गया हूँ। यहाँ माता पिता, परिवार, पड़ोस और जेंडर और समुदाय की भूमिका है। मतलब बच्चों के समाजीकरण में इन सब की क्या भूमिका होती है, ये लोग बच्चों के समाजीकरण में क्या प्रभाव छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट देखते हैं, माता पिता। क्या है माता पिता? माता पिता परिवार कैसे डालते हैं बच्चों के समाजीकरण में? ठीक है, देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता पिता बच्चों की जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। सही बात है, कोई भी जो है कि बच्चा जो जन्म लेता है उसकी अस्थायी पूंजी क्या होती है? माता पिता ही अपने उस बच्चे पर जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छी संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, ताकि वो जो कि आगे जाके एक अच्छा इंसान बने, अच्छा जो है कि जॉब करे, अच्छी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह परिवार का सदस्य बन जाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार का सदस्य बन जाता है और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का से समाजीकरण सीखता है। और जैसे जैसे तरीके, व्यवहार, भावनाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे कोई हिंदू परिवार में जन्म लेता है, सिख परिवार में लेता है, मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है, तो वहाँ से वो अपने व्यवहार, भावनाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, यहाँ पे आप कॉमा डाल दीजिएगा। ठीक है, ये सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जैसे कोई हिंदू परिवार में लेता है तो हिंदू परिवार में कैसे पूजा की जाती है, अर्चना कैसे की जाती है, पूजा पाठ, आगे प्रार्थना कैसे करते हैं। जैसे मुस्लिम परिवार में यदि कोई जन्म लेते हैं तो वहाँ से वो परंपराएं सीखते हैं, धर्म सीखते हैं, रीति रिवाज सीखते हैं। तो बच्चों के समाजीकरण में माता पिता का अहम भूमिका रहता है। ये जो है कि एक शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिया है, इससे जो है कि आप अपना फिर से एक नोट बनाएं और यह चाह सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परिवार। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं परिवार। परिवार क्या है? परिवार जो है कि माता पिता के
बच्चों के समाजीकरण में कैसे भूमिका निभाते हैं? परिवार भी निभाते हैं। परिवार में आ जाते हैं माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, सभी कोई आ जाते हैं परिवार में। ठीक है, माता पिता भी आते हैं समाजीकरण में। ठीक है, समाजीकरण की भूमिका में परिवार भी आते हैं। ठीक है, परिवार का देखते हैं, परिवार में क्या डिफिनेशन लिखा है मैंने, देखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने परिवार के एक अस्थायी सदस्य बन जाता है। सही बात है, और अस्थायी तो होता ही नहीं है। जो भी बच्चा जन्म लेता है वो एक अस्थायी सदस्य होता है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ खाने गलत लिखा चल गया है। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है और वहाँ से वह सहनशीलता, आचार व्यवहार, रुचि, मिजाज, भावनाएं, तौर तरीके होगा यहाँ पे, तौर तरीके आदि सीखता है। मिस प्रिंट हो जाता है क्योंकि मैंने अपने नोट्स को जो है कि इसमें जो है कि टाइप करके इसको PDF फॉर्म में बनाया है, ताकि इसमें कुछ कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो आप लोग जो है कि मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये गलतियाँ हमेशा मिलती रहेगी क्योंकि मैंने अपने नोट्स को PDF फॉर्म में टाइप करके आपको दिया है, ताकि जो कि मेरे भी भाई बंधु जो भी है, आप कोई भी फेल ना हो, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, और जो है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। PPT बनाने में, PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ताकि ये मैंने एक परिवार के लिए नहीं बनाया है, सब एक परिवार बने आप लोग DLED ग्रुप का, और जो है कि उसके साथ शेयर करें। क्योंकि कोई भी, मैं नहीं चाहता कि प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में जो भी विद्यार्थी होते हैं उनकी अच्छी खासी फीस लगती है। मैं नहीं चाहता कोई फेल हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो है कि सब कोई पास होए। ऐसा कोई नहीं है कि अब कोई फेल करने से जो है कि कुछ मिलेगा। ठीक है, पास करें सब कोई। ठीक है, चलते हैं परिवार में क्या होता है कि परिवार में वह जो है कि सहनशीलता सीखता है, आचार सीखता है, व्यवहार सीखता है, रुचि सीखता है, मिजाज, भावनाएं, तौर तरीके आदि सीखता है, और सामाजिकरण का विकास होता है। परिवार और समाज में अनुकूल होने की प्रक्रिया को समायोजित कहते हैं। मतलब परिवार और समाज में जब हम लोग ढल जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, उसको समायोजित कहते हैं, और यही प्रक्रिया ही समाजीकरण है। यही समाजीकरण का अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोग क्या होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। यही है समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पड़ोस। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं पड़ोस। पड़ोस बच्चों के समाजीकरण में कैसे सहायक होता है? सही बात है, यस सर। पड़ोस भी जो है समाजीकरण में, बच्चों के समाजीकरण में बहुत अधिक अहम भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे देखते हैं, नीचे दिया हुआ है, जिस प्रकार बालक अपने परिवार का सदस्य होता है, उसी प्रकार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने पड़ोस का भी सदस्य बनता है। जैसे वो बड़ा होता है तो अपने घर के बाद में क्या, पहले माता पिता, उसके बाद परिवार, उसके बाद पड़ोस। जब पड़ोस में जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारे उस पड़ोस का भी अंग बन जाता है। पड़ोस में बच्चा अपने बुजुर्गों से, मित्रों से सामाजिकरण सीखता है। जब बच्चा पड़ोस जाता है तो देखता है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, वो बच्चे कैसे गाली दे रहे हैं, वो बच्चे नहीं गाली देते हैं, तो अच्छी बुरी बातों को सीखता है। दोनों बातों को सीखता है, अच्छी बातों को भी सीखता है, बुरी बातों को सीखता है। तभी तो सारा अच्छा बात सीखेगा तो समाजीकरण कैसे होगा? अच्छी बात भी सीखते हैं, बुरी बात भी सीखते हैं। बुरी बात सीखने पर उसको पिटाई पड़ता है, माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा डांट पड़ती है, तो वहाँ से समाजीकरण का विकास होता है। बच्चा समाज में हो गया यहाँ पे, समाज से अंतरक्रिया करते हुए सांस्कृतिक सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। मैंने क्या कहा कि बच्चे जो है कि समाज में जब अंतरक्रिया करते हैं तो वह समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक गुण में अच्छे गुण भी होंगे, खराब गुण भी होंगे, बुरे गुण भी होंगे, गाली भी होंगे, आदर भी होगा। तो बच्चे सब चीज़ सीखते हैं, उसको फिर हम लोग उनको मॉडिफाई करते करते उसको सब अच्छे गुण सिखाते हैं। ठीक है, यह समाजीकरण के विकास का तीसरा कदम है। ठीक है, पहला कदम क्या था? पहला कदम था माता पिता, दूसरा था परिवार, तीसरा था पड़ोस, चौथा है मित्र मंडली। मित्र मंडली कैसे होता है? आप ही सोचिए, आप अपने मन में सोचिए, मित्र मंडली समाजीकरण में कैसे विकास कर सकता है? आप अपने मन में सोचिए। ठीक है, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी मित्र मंडली का दायरा भी बढ़ जाता है। सही बात है, जैसे बढ़ता है तो पहले छोटे क्लास में थे तो 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, फिर बहुत सारे मित्र बनते जाते हैं। उनके समाजीकरण का दायरा भी बढ़ता जाता है। मित्र समूह या मित्र मंडली बच्चों के बचपन का एक अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के समाजीकरण में मित्र मंडली का बहुत बड़ा अंग है। जितना वो स्कूल में सीख रहा है उतना वो अपने मित्रों से भी सीखता है।
समाजीकरण में यदि किसी का अहम भूमिका है वो मित्र मंडली का भी है, ठीक है। जहाँ बच्चे एक दूसरों से खेल-कूद, जीवन शैली, खान-पान, दूसरे बच्चों का पहनावा आदि सीखते हैं। जैसे बच्चे के खेल के मैदान में गए तो देखते हैं कि उस बच्चे के पास बैट है, मेरे पास बैट नहीं है, तो वो पापा से ज़िद करते हैं। दूसरे बच्चे के पास जो है कि अच्छे कपड़े हैं तो वो भी ज़िद करता है। दूसरे बच्चे जो है कि ऐसे खाते हैं, मैगी खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, ये खाते हैं, उनसे वो सीखते हैं। उनसे वो सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? ये सब जीवन शैली सीखते हैं। तो ये बच्चे का जो नए बच्चा जो ऐड हुआ है मित्र मंडली में, वो उससे क्या सीखते हैं? जीवन शैली सीखते हैं। तो उससे क्या होता है? उसका समाजीकरण होता है, ठीक है। और अपने समाजीकरण को प्रभावित भी करता है। प्रभावित कैसे करता है? पहले बच्चा साधारण था, साधारण खाना खाता था, दूसरे बच्चों के संपर्क में आया कि उन्होंने देखा कि अरे आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम में ये फ्लेवर खाता है, ये फ्लेवर के बारे में जानकारी होता है। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से खेलने दें, घर में बंद करके नहीं रखें। ये भी एक समाजीकरण में, बच्चों की समाजीकरण में अहम भूमिका रखता है। आजकल मॉडर्न हो गया है, सब कोई अपने घर में बच्चे को बंद रखते हैं। हालांकि अभी तो सारे कॉलेज स्कूल सब बंद है, सबको घर में ही रखते हैं। फिर भी जो है कि समाजीकरण के लिए थोड़ी देर घर में दूसरे बच्चों को आने दें, ताकि जो है कि मित्र मंडली उनका मित्र मंडली बढ़ेगा तो वो वहाँ से उनका डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय। इसी के चैप्टर में था समुदाय। समुदाय कैसे होता है? आप सोचिए मन में, आप सोचिएगा मन में कि समुदाय जो है, कोई भी कम्युनिटी बच्चे के समाजीकरण में कैसे डेवलप करता है। तो आपको मन में क्या आएगा? नहीं आएगा? नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखिए, बालक के समाजीकरण में समुदाय का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे समाज में बड़े होते हैं और समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अपने अपने सीखने का क्रम मृत्युशैया तक जारी रखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्युशैया तक बच्चा जो है कि सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, और अंत में मृत्युशैया तक जाने से पहले तक सीखते रहता है। सीखने का क्रम निरंतर चलते रहता है। आपको F2 में मिलेगा, F2 में मिलेगा। उसमें जो है कि मैं सीखने के बारे में बताऊंगा, सीखने का पॉइंट बताऊंगा, उसमें भी ये पॉइंट डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। एक अच्छे समुदाय का बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? आप सोचिए, एक बच्चा जो गांव में धूल मिट्टी में रहता हो, एक बच्चे अच्छे सोसाइटी में रहता है, तो वहाँ पे दोनों के समाजीकरण में अंतर होगा। अंतर कैसे नहीं होगा? एक बच्चा धूल में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में दिन भर है, और दूसरा बच्चा जो है कि अच्छे डेवलपमेंट कम्युनिटी में है, अच्छे समुदाय में है, वहाँ पे सब एजुकेटेड है। तो ये दोनों बच्चों में कंपैरिजन होगा, दोनों की कम्युनिटी में, दोनों के समाजीकरण में अंतर होगा, ठीक है। बच्चों की आदतों में सुधार के लिए समुदाय कई बार परिवार पर दबाव डालता है। सही बात है। जैसे कोई बच्चा गाँव से उठ के आज गया है, एक नए सोसाइटी में गया, ठीक है, वहाँ तो वो दूसरे बच्चे को मार देता है, दूसरे बच्चे को गाली दे देता है। तो समाज क्या करता है? वो समुदाय क्या करता है? उसके पेरेंट्स को दबाव कहता है, अरे आपका लड़का जो है कि मेरे बच्चे को मार दिया, अरे आपका लड़का बहुत ख़राब हो गया है, वो गाली देता है। इससे क्या होगा? वो परिवार पे दबाव डालेगा, और परिवार पे दबाव डालेगा, परिवार बच्चे पे दबाव डालेंगे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। वो क्या करेंगे? बच्चे को बताएंगे, अरे गाली मत दो, तुम बहुत बिगड़ गया है। तो इससे क्या होगा कि समुदाय भी बच्चे के समाजीकरण में प्रभाव डालेंगे, जो कि उनकी समाजीकरण का एक अंग है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है जेंडर। जेंडर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। आपको एक जेंडर बोल के एक F कोड भी है, ठीक है। उसमें जेंडर का भी पूरा चैप्टर ही जेंडर है, ठीक है। तो जेंडर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर इसको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या सामाजिकरण को प्रभावित करने में अहम कारकों में एक जेंडर भी है। जेंडर कैसे है? जेंडर का कहने का मतलब स्त्री पुरुष का भेदभाव। अच्छे बल आजकल गांव में पहले देखा जाता था, पहले भी देखा जाता था कि रूढ़िवादिता के कारण बालकों को अच्छे स्कूल में भेजते थे, जो लड़कियों को घर का काम करने देते थे। यही है जेंडर विभेदीकरण। जेंडर विभेदीकरण से एक चैप्टर भी है, F6 या F7 कुछ है, ठीक है, उसमें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आगे है कि जेंडर यानी स्त्री और पुरुष बच्चों का समाजीकरण में काफ़ी प्रभाव डालता है। स्त्री पुरुष का भेदभाव
ही जेंडर विविधीकरण है, जहां लड़कियों को स्कूल जाने में से वंचित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बालकों को अच्छी विद्यालयों में भेजा जाता है, उनकी अच्छी सी देखभाल की जाती है, लड़कियों को अन्य सुविधाएं से भी वंचित किया जाता है। यह जेंडर विविधीकरण भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। सही बात है। देखिए, एक छोटी बच्ची है, उसके मन में हम दोनों के बीच में डिफरेंस डालेंगे। उसको अच्छे स्कूल में डालते हैं, इसको हिंदी मीडियम स्कूल में डालते हैं। लड़के को आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं और लड़की को हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। एक ही घर के दो बच्चे, आज भी हो रहा है ये समाज में। तो ये क्या है? समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है। समाज जेंडर का जब एक विस्तृत चैप्टर है, उसमें एक आपको ये भी देखने को मिलेगा, जेंडर में स्त्री का गुण, पुरुष में पुरुष का गुण, स्त्री पुरुष दोनों ही एक साथ रहते हैं, वो जेंडर है। समाज में एक परसेप्शन बन गया है, ये स्त्री है, स्त्रीत्व का गुण रखती है, और पुरुष है, पुरुष का गुण रखता है, तो वो जेंडर है। उसके अलावा यदि उनके गुणों में कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री का शरीर होता है, मगर उसमें गुण जो है कि पुरुषत्व का होता है, और पुरुष में कोई कोई जो है कि पुरुषत्व का गुण नहीं होके स्त्रीत्व का गुण होता है। तो ये भी जेंडर को प्रभावित करता है। ये समाज में, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से चैप्टर जो है कि ये क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है F3 का, बच्चों के समाजीकरण में परिवार, पड़ोस, जेंडर और समुदाय के बारे में आज हम लोगों ने देखा, इसके बारे में चर्चा किया। मैं चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाएं, इसको जो है कि अच्छे से फिर से घर में एक नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, या मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, और जो है कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और जो है कि आप इसको 2 बार 3 बार देखें। उसके बाद यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। ठीक है, मैं सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो है कि कोई भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, कोई भी फेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पास करेंगे तो हमको 10,000 रुपया मिलेगा, 20,000 रुपया मिलेगा, अब वो फेल करेगा तो उसको नहीं करने देंगे। देखिए, ये सबका पैसा आता है, मेहनत का पैसा होता है। मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि जो है कि आपके पड़ोस में हो, या आपके भाई हो, या आपके बंधु हो, जो भी इस सेशन में, या 2020-22 सेशन में, या 19-21 सेशन में इनरोल किए हो, उसको शेयर करें, ताकि जो है कि वो अभी इस कोरोना काल में उनको कुछ हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों का, ये क्वेश्चन 3 हो गया था, बाल अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, स्टडी विथ अस। बाय, थैंक यू।